नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। बीते 2 दिनों से सुल्तानपुर शहर से लेकर गांव कस्बों में बत्ती गुल होने से आम जनजीवन बुरी तरीके से लगभग ठप हो गया है। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर से संचालित 8 फीडरों की बिजली आपूर्ति कल सुबह लगभग 11 बजे से ठप होने की सूचना है। लंबे समय से बिजली न आने से जनपद में हाहाकार मचा है। अभी गर्मी ने दस्तक देना शुरू ही किया है कि लोग बूंद बूंद पानी को तरसने लगे हैं। बताते चले कि थाना क्षेत्र कूड़े भार के गलबहा पावर हाउस पर बिजली विभाग के कर्मियों ने पावर हाउस में ताला जड़कर भाग खड़े हुए हैं और पुलिस फीडर की सुरक्षा में पहरे दे रही है। वहीं इस मामले ने और तूल पकड़ लिया जब हिंदू युवा वाहिनी सुल्तानपुर के जिला उपाध्यक्ष प्रांजल सिंह के साथ कार्यकर्ताओं ने बिजली कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस पूरे मामले से भी हम आपको अवगत कराएंगे। आइए पहले हम आपको परेशान जनता से मिलाते हैं जो इस आई आफत से तिलमिला उठी है। प्रधान जी, परिचय से आप शुरुआत कीजिएगा। बिल्कुल समस्या इस वक्त कस्बे से लेकर गांव के लोग बहुत परेशान, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मुझे मैं कूड़े भाग प्रधान प्रतिनिधि हूँ। तो आज 48 घंटे होने वाले हैं, अभी तक लाइट नहीं आई और बिजली समस्या बहुत खराब है और बात चल रही देखो, लेकिन पता लग रहा है कि 72 घंटे से पहले लाइट आने की संभावना नहीं जी। ये समस्या इतनी है, घर में सब अस्त व्यस्त है, क्या दिक्कत बहुत है भैया। न घर में पानी नहीं है, किसी कुछ नहीं है। इन्वर्टर सारे बंद हो चुके हैं, दिक्कत तो बहुत है। घर में महिलाएं होंगी, उनको भी काफी समस्या है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जगह जगह फोन आ रहा है, ग्राम सभा फोन आ रहा है, लाइट कब आएगी कुछ बताएं, कोई अधिकारी कोई तैयार नहीं है। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे सबको बर्खास्त कर दिया जाए, नई भर्ती हो। क्या उम्मीद आज लग रहा है कि? अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो आप अपनी राय दीजिए, क्या कहना चाहिए? हम तो सरकार से आग्रह करेंगे जितने पुराने हैं सबको बर्खास्त करके नया भर्ती किया जाए। समस्या बिजली की बहुत ज्यादा हुई है, क्या कहना चाहिए? बिजली की समस्या को लेकर परसों रात से बिजली नहीं आ रही है, जिससे मेरा बीके एंटरप्राइज है दूध दही का कार है। परसों रात से लेकर के आज तक हमारा कम से कम 15,000 रुपये का बिजली न होने के कारण नुकसान हो गया। फलस्वरूप जैसे गर्मी आती है बिजली की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। ऐसी स्थिति में बहुत बराबर हड़ताल होती रहेंगी। सरकार को चाहिए कि हड़ताल से निपटने हेतु उपभोक्ता को बिजली की समस्या बरकरार मिलती रहे और कर्मचारियों से निपटने के लिए आप अपनी व्यवस्था को कायम रखें करें, लेकिन जनता को परेशानी न होने पाए। इससे अर्थव्यवस्था में साधन से लेकर के गांव में पानी पीने से लेकर के चारा के ऊपर हर समस्याएं से परसों से गाँव में बाजारों में त्राह मचा हुआ। दूसरी समस्या कि लाइट की सबसे अहम समस्या है, चूँकि सरकार द्वारा मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया गया। गाँव में परसों से चिराग नहीं जल रहा है, ये समस्याएं चल रही हैं। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पीने के लिए मजबूर होकर जनरेटर का सहारा चला रहे हैं, जिसमें काफी आर्थिक क्षति हो रही है। तो चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं कि इस पर प्रशासन, जिलाधिकारी या जो नामित किए गए तत्काल लाइट की व्यवस्था का प्रबंध कराए, जिससे लोगों को लाइट उपलब्ध हो सके, उनका दैनिक जीवन बहाल हो सके। आपका नाम क्या है? मुरली प्रसाद यादव। पूरा एरिया? सैयद खानपुर न्याय पंचायत सैयद खानपुर में कम से कम 10 ग्राम पंचायतें हैं, 10 ग्राम सभाओं की तरफ से समस्याएं हैं। थाना क्षेत्र कौन सा है? थाना क्षेत्र कूड़े भाग। गांव में भी काफी समस्या? गांव में तो परसों से लोग अंधेरे में बसर कर रहे हैं, उनके पास दीपक के लिए कोई विकल्प नहीं है। शाम को लोग 6 बजे ही खाना खाकर सो जा रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन में अब नया मोड़ आ गया है। हिंदू युवा वाहिनी सुल्तानपुर के जिला उपाध्यक्ष प्रांजल सिंह और कार्यकर्ताओं ने बिजली कर्मियों के खिलाफ FIR लिखाने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया।
और कुरेभार थाने पर पहुंचकर FIR दर्ज कराने की जिद पर अड़ गए। आइए मिलते हैं हिंदू युवा वाहिनी सुल्तानपुर के जिला उपाध्यक्ष प्रांजल सिंह से। इस बिजली की गुल हुई आफत से आम जनता को कैसे निजात दिलाते हैं, आप भी सुने। क्या नाम है आपका? इस वक्त विद्युत समस्या है, नाम के साथ बताते हुए बताएं। विद्युत समस्या बहुत ज्यादा है और आपका नाम ऊपर नाम? प्रांजल सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी और यहाँ का प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य पूरे बिहार का। विद्युत समस्या को लेकर हम सब लोग कल शाम 6 बजे धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। विद्युत आपूर्ति की स्थिति ये है कि कूड़ेभार पूरे ब्लॉक के अंतर्गत ऐसे कई स्थान है जहां पर बिजली व्यवस्था काफी एकदम पूरा गलिभा फीडर एकदम ध्वस्त हो चुका है। और स्थिति ये है कि इनकी मानवता नाम की कोई चीज नहीं। जितने भी संविदा कर्मचारी और जितने भी जेई हो, चाहे एक्सियन हो, चाहे जितने भी कर्मचारी हैं, SSO भी हैं, सब लोग ये भूल गए हैं कि ये जिस स्थान पर पहुंचे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब लोग बिना हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास किए जो है डायरेक्ट एक्सियन बन गए हैं? 72 घंटे क्या ये सब लोग हड़ताल कर रहे हैं? 48 घंटे लगभग होने जा रहे हैं, बिजली नहीं है। हमारे क्षेत्र में लगभग 10,000 ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो है बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। आज की स्थिति ये है कि मिट्टी का तेल किसी भी घर में, आप पत्रकार महोदय हैं, मैं चाहूंगा कि आप सर्वे करें। हजारों घर आप सर्वे करेंगे तो शायद एक आध घर पे जो है मिट्टी का तेल मिल सकता है। रात में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। इन्वर्टर कब तक साथ देगा? जनरेटर सबके पास सुविधाएं नहीं है। मूलभूत सुविधाएं की जरूरत में लोग जी रहे हैं, किसी के पास जनरेटर जैसी सुविधाएं नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है विद्युत विभाग और हमारे क्षेत्र की जो आम जनमानस, कस्बे में ऐसे बहुत सारे घर हैं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से एक एक घर जानता हूं जिनके घरों पर हैंडपंप नहीं है। वो जल कहां से पिएंगे? कहां से मांग लेकर आए पानी? नहा नहीं रहे हैं, 2-2 दिन बीत जा रहा है। ये जो लगातार इनको धरना प्रदर्शन और ये सब करना था तो अपने मन से ये कर सकते थे, सरकार को चेतना दे सकते थे, लेकिन आम जनमानस को परेशान करके कोई भी हड़ताल या धरना प्रदर्शन नहीं किया जाता है। आज आप थाने पे आए हैं, क्या? हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर आए हैं कि ये जो संविदा कर्मी है इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो, जो ये क्षेत्र के साथ हमारे नौजवान भाई जो विद्यार्थी हैं उनके साथ और जितने भी लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, व्यावसायिक लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनकी भावनाओं को देखकर मैं प्रशासन से अपील कर रहा हूं कि इनके ऊपर कठिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। एरिया कौन सा? मेरा फूलचंद दुबे नाम है, सेवर चमुरखा के रहने वाले हैं। समस्या यही है बिजली कर्मचारी से जो ये हड़ताल के बैठे हुए हैं, सब व्यवस्था बस चरम सीमा से बाहर हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सब जो संविदा पे हैं और जो जेई हैं और जो अधिकारी लोग हैं, इन पे या रास्ता दायर किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। अगर समय पे अगर बिजली विभाग अपने ओथा पे नहीं आते हैं, इनको तुरंत निष्कासित करके इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। तो भाई समस्या तो काफी खड़ी हो गई है। अब आप लोग धरने बैठे हैं, कौन सा संगठन है जो धरने बैठे है? हिंदू युवा वाहिनी। तो किसके द्वारा आप? पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रांजल सिंह, उनके द्वारा? हाँ, उनकी अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जब तक चलेगा जब तक बिजली किसी हमसे नहीं मतलब है, लेकिन ये मतलब ये है कि जब तक इनके ऊपर मुकदमा या रास्ता दायर नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारा अनशन जारी रहेगा।